अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फुटनोट्स के फुटनोट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या होते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस होती है इनकी। देखें कि जो एंड पेज होता है, पूरी बुक लिख ली, पूरी रिसर्च कर ली, पूरी थीसिस लिख ली, ये सब कुछ करने के बाद जो लास्ट में आप एक पेज में सारा कंक्लूजन देते हो, सारी चीज़ें लिखते हो, यानी कि हम ये कहते हैं कि ये एक तरह का ना एंड पेज है। जितनी भी एंड पे चीज़ें लिखी जाती हैं उस सारे को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये फुटनोट्स है। तो देखें कि फुट नोट्स को यही है, एंड पेज है। एंड इसमें आपने सारे रेफरेंस लिखने होते हैं कि आपने जो बुक लिखी है उसमें कौन सी चीज़, कौन सी डेफिनेशन, कौन सा टॉपिक किस बुक से उठाया है। तो वो सारा कुछ आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है, मतलब ये कि रेफरेंस देने पड़ते हैं। और आपको जो है ना साथ में उनके नंबर भी देने पड़ेंगे। ये फुट नोट्स हैं, इसके जो बेसिक पर्पज़ होते हैं ना, ठीक है, वो ये होते हैं कि किसी को कॉपीराइट ना आ जाए। आपको क्या करना पड़ता है, लास्ट में ना वो सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन यहाँ पे करनी पड़ती हैं। देखें यहाँ पे क्या होगा कि जो है आपने लिखा है ना फुट नोट, इसका सबसे पहला पर्पज़ होगा कि साइटेशन। आप जो भी लिख रहे हैं ना, ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई कॉपीराइट ना आए। उसमें सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन बतानी होगी कि ये मैंने पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाया है, किस तरह से उठाया है, और मैंने वहाँ से किस तरह की चीज़ें ली हैं, कॉपीराइट परमिशन आपने ली है या नहीं ली, कि आप उसका जो है ना वो कॉपीराइट कर लेंगे किसी का भी डाटा। तो उसके लिए आपने उनसे परमिशन ली हुई है या नहीं ली हुई, और जितने भी सोर्सेज होते हैं, ठीक है, उन सारा आपको बतानी होती है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि ये मैंने सारा का सारा डाटा जो है ना ये यहाँ से उठाया और ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने बड़े ना ईजिली एक्सप्लेन करनी होती हैं। और ये क्या है, ये लास्ट पेज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये फुट नोट्स है। देखिए अब जो रिसर्चर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जितने भी उसने रिसर्च पेपर लिखा है उस सारे में फुट नोट का बड़ा ही ना इम्पोर्टेंट रोल है। इससे क्या होता है कि आपकी रिसर्च में अगर आपने कोई डेफिनेशन या कोई चीज़ किसी से उठाई हुई है, तो उससे क्या होगा कि आपको जो है ना कॉपीराइट लग जाएगा, जिसकी वजह से आपकी रिसर्च कैंसिल हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप ये फुट नोट लिख देते हो तो उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप बच जाओगे इन सारे कॉपीराइट से, और आपकी जो है ना किसी की रिसर्च में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड देखें कि यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह रिसर्च पेपर में ना हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, आप जब रिसर्च पेपर लिखते हो या फिर अपना रिसर्च रिपोर्ट वगैरह जो है वो, ठीक है, वो बना रहे होते हो या फुट नोट्स लिखते हो, तो सारी की सारी नॉलेज जो है ना आप लेते हो। देखिए कुछ नॉलेज ऐसी होती है जो हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। कुछ सेकेंडरी होती है जो डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि इंटरनेट से आप कुछ चीज़ उठा लेते हो या किसी बुक में से कुछ निकाल लेते हो या कोई कोटेशंस वगैरह यूज़ कर लेते हो। तो वो सारा कुछ जो है ना वो उसके अंदर आता है, क्या उसके ऊपर कॉपीराइट लग सकता है। तो आपने क्या करना है कि आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कॉपीराइट ना लगे, आपकी रिसर्च जो है वो कैंसिल ना हो, आपकी बुक जो है वो कैंसिल ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करने पड़ते हैं, वहाँ पे लिखने पड़ते हैं फुट नोट्स। फुट नोट जो है वो जस्ट एक पेज का होता है। ये पूरा का पूरा ना आप इसके ऊपर लिखते हो कि आपने इस बुक में कौन सी चीज़ किधर से उठाई हुई है। ये बड़ा ही ना स्पेसिफिक है। एंड इसमें आपने क्या करना होता है, सारा जो है ना, सारा जो फ्लो है वो सारा का सारा लिखना होता है कि आपने क्या किया, किस तरह किया। मतलब ये कि जितने जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जिनकी आपने डाटा उठाया है, तो आप इंश्योर कर लेते हो, स्कॉलर्स को बता देते हो कि ये देखें, अगर मैंने अब ये बुक लिखी है ना, तो आपकी बुक में से या आपका जो भी मटेरियल मैंने उठाया है तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे कोट किया है, ठीक है, आपका नाम भी मैंने बीच में डाला है कि आपने ये बात की है। तो ये आपने क्या करना था, जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने पहले रिसर्च की हुई है उनको सेटिस्फाई करने के लिए भी आप ये साथ में जो है ना लिख रहे होते हैं। अभी हम देखेंगे कि फुट नोट्स जो है ना उनकी टाइप्स क्या हैं। देखें कि फुट नोट्स जो है ना इनकी भी टाइप्स होती हैं और इनकी 2 टाइप्स हैं। तो ये सबसे पहले है कंटेंट फुट नोट। इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने जितनी भी चीज़ लिखी है, जितना इंफॉर्मेशन लिखी है टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, आप उस सारे को मतलब आपने पूरी लिख तो ली है, ठीक है, एंड उसमें से आपने एसेंशियल, नॉन एसेंशियल सारी चीज़ें आपने उसके अंदर ऐड कर दी हैं। लेकिन इस फुट नोट जो लिखेंगे आप इसका, ठीक है, उस पूरी बुक का जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप उसमें ना देखें अपनी क्या लिखना होगा, कंटेंट। कंटेंट के बारे में शॉर्ट सा नोट लिखना होगा, शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें लिखनी होंगी कि मैंने ये चीज़ जो है ना इस बुक में बताई है, इस तरह बताई है, और वो वहाँ से सप्लीमेंट कहाँ से हमने उठाई थी, ठीक है। और उसके साथ ना उसके मतलब बताने होंगे कि आप जो है ना उसके साथ रेलिवेंस शो करोगे या इरेलीवेंस या नॉन एसेंशियल, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बता दोगे कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये थोड़ी एसेंशियल है, ये थोड़ी नॉन एसेंशियल है, ये मैंने फ़लाँ जगह से उठाई है, ये मैंने फ़लाँ जगह से उठाई है। ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर लिखते हो, ठीक है। अगर आपका जो है ना कंटेंट फुट नोट है, कंटेंट के बारे में जो आपने बुक के अंदर लिखा हुआ है। सेकंड जो है वो है हमारे पास कॉपीराइट परमिशन के बारे में। मीन्स कि आपने जो डाटा उठाया हुआ है वो किसी का उठाया होगा, तो आपने क्या करना होगा, उसको कोट करना होगा। उसके बारे में आप लिखना चाहते हैं कि आप
आपकी जो रिसर्च है उसके ऊपर किसी किस्म का कॉपीराइट ना लगे। इस वजह से आपको क्या करना होता है, ये लिखना होता है। आपको ना जितनी भी कोटेशन स्किल्स वो लगाने होंगे, आपको आइटम्स और ये फिगर्स जितनी भी आपने यूज़ की हैं, कई दफ़ा जो पिक्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उनके ऊपर भी कॉपीराइट आता है, ठीक है? जो आइटम्स कुछ भी चीज़ जो आपने किसी को उठाई हुई है, उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम ज़रूर आएगा। तो आपने उस फुटनोट के अंदर बताना होगा कि ये जो मैंने चीज़ उठाई है, ये कहाँ से उठाई है, किस तरह से उठाई है, कोई टेबल है या कोई भी चीज़ है। तो उसके बारे में आपको जो है ना यहाँ पे लिखना पड़ता है। फुटनोट में सारी इन्फॉर्मेशन देनी, कौन सी बुक्स मैंने उठाई है, उसका कौन सा पेज नंबर था, उसमें किस साइंटिस्ट ने क्या बात की थी और कहाँ पे उसने काम किया था, उसकी मतलब लैब कहाँ पे थी। मतलब ओवरऑल आपने उसकी पूरी की पूरी जो है ना हिस्ट्री बतानी होती है। बेशक आप अपनी कोई भी बुक उठा के देख लो, कोई भी बुक आप उठा के देखो, तो उस बुक के पीछे लास्ट में जो है ना आपको फुटनोट जो है वो लाज़मी वहाँ पे मिलेगा। जी, तो आप क्या करना चाहते हैं? आपका ये कॉपीराइट लिखने का मकसद ये होता है, कॉपीराइट जो फुटनोट आप लिख रहे हो, ठीक है? तो आप इसमें ये बता देते हो कि मैंने फ़लाँ डेटा उठाया है, ठीक है? और आप उसका जो डेटा है ना वो दोबारा रीप्रिंट करने लगे हो या उसको अडैप्ट करने लगे हो या उसको सेट करके या किसी और फ़ॉर्म में लिखने लगे हो या आपने ये चीज़ उठाई है, ठीक है? तो इसलिए आप जो है ना वो फुटनोट्स लिखते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, एक फुट नोट लिखने के क्या एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहली बात ये होगी कि जो बंदा जो है ना आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड है, जिसको आपकी बुक का कोई टॉपिक अच्छा लग गया, तो वो चाहता है कि वो उसके बारे में डिटेल पढ़े। तो डिटेल पढ़ने के लिए उसको जो सोर्स होगा, ठीक है, जो मेन नोट्स होंगे या जो मेन बुक होगी उसकी आइडेंटिफिकेशन में उसको बड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। वो जस्ट क्या करेगा कि वहाँ से ना आपकी वो आपने तो छोटा सा लिखा होगा ना उसके अंदर, ये छोटे से कोट लिखा होगा, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी एक्सप्लेनेशन वो तो मेन सोर्स में होगी। तो वो क्या करेगा, वो मेन सोर्स तक इजीली पहुंच जाएगा, ठीक है, जस्ट आपको फुट नोट देखने के बाद। और वो इजीली ना उसको ढूंढ लेगा और स्टार्ट कर देगा अपना रिसर्च। अब यहाँ पे हम देखें कि इसमें जो रीडर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो रीडर होता है ना है उसको अलाउ होता है कि वो क्या करे, वो इमीडिएटली जो है ना जितने भी लिंक दिए गए हैं फुट नोट्स के अंदर। अच्छा, आपको बताऊं कि सम टाइम जो है ना वेबसाइट्स के जो है वो लिंक दिए जाते हैं, ठीक है, वेबसाइट्स के लिंक दिए जाते हैं। उन वेबसाइट्स के लिंक के से ना आप उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, वहाँ से नोट्स उठा सकते हो, चीज़ें निकाल सकते हो। तो ये भी इसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि जो रीडर होगा उसको ईजिली पता लग जाएगा कि जाना कहाँ है और कौन सी चीज़ जो है ना वो कहाँ पे पड़ी हुई होगी और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी वो कहाँ से मिलेगी। इस तरह क्या होता है कि जितनी भी नॉलेज होती है वो ईजिली मिल जाती है। तो दूसरे में हम ये देखें कि वहाँ पे उनको क्या मिलेगा, लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है, फुट नोट्स के अंदर। और सारा का सारा टेक्स्ट जो है ना वो ईजिली वहाँ से निकाल के उनका टाइम भी बच जाएगा और जस्ट वो क्या करेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, वो बुक उठाएंगे या वो नेट पे जाके वो वेबसाइट विजिट करके तो वहाँ से वो डाटा निकालेंगे। तो ये उनको ना बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। ये सारा का सारा पता है कहाँ लिखा होता है, जो बैक पेपर होता है ना वहाँ पे लिखा होता है सबसे लास्ट पे। अब इसका जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे जितना भी डेटा होता है, ठीक है, फुट नोट्स का ऑटोमेटिकली ना आपका जो प्रिंट है इससे, तो जब आप प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली साथ जो है ना प्रिंट हो जाता है, ठीक है, आपको अलग से प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप अपनी बुक जो है अपनी थीसिस वगैरह शाया करवाओगे ना तो साथ में ये भी चीज़ शाया हो जाएगी। अब इसके ना कुछ हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि देखें जो फुट नोट होते हैं इसके ना क्या होगा, क्लस्टर जो है ना वो बन जाएंगे, ठीक है। इस वजह से ना क्या होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है कि इस बंदे ने अपना तो कुछ काम किया ही नहीं है, सारा का सारा डेटा लोगों का उठा लिया, ठीक है। तो नेगेटिव जो है ना वो थोड़ा जाता है, ओवरऑल लुक जाती है आपके पेज की। एंड उसके बाद जो देखिए, जो पहला है ना इसका डिसएडवांटेजेस वो ये था कि जब क्लस्टर आप कर देंगे आखिरी पेज पे सारे फुट नोट्स लिख देंगे, इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा और लोग ये समझेंगे कि शायद आपने कोई काम ही नहीं किया, वो सारा का सारा काम लोगों का था, उठा के आपने जस्ट उसको ना कॉपी पेस्ट करके लिख दिया। बाकी ये कि आप जब मल्टीपल कॉलम्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे टेबल्स, चार्ट्स, सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो हर सेगमेंट के नीचे आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये जो है ना ये फ़लाँ जगह से उठाया गया, ये फ़लाँ जगह से उठाया गया, फ़लाँ वेबसाइट से उठाया है। तो इससे भी जो है ना वो नेगेटिविटी जाती है, आपका जो है ओवरऑल काम जो होता है वो थोड़ा ना पीछे जाता है। एंड अगर जो है फुट नोट्स जो है वो लेंथी हैं, ठीक है, लेंथी होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे ना रिस्क ये आ सकता है कि हो सकता है आपको स्कॉलरशिप ना मिले, ठीक है। देखें कि जो भी रिसर्च पब्लिश करवाई जाती है या जो भी पब्लिश काम किया जाता है, ठीक है, तो उसमें यूनिवर्सिटी जो होती है वो हेल्प करती है एंड इसके साथ फंडिंग एजेंसी जो होती हैं वो भी हेल्प कर रही होती हैं, वो आपको पेमेंट करती हैं ताकि आप अपनी रिसर्च जो है उसको ना मतलब शाया करवा सको। तो वहाँ पे जो है बड़ा मसला आ जाता है क्योंकि जब वो देखते हैं ना कितना लेंथी इसका तो पेज है जस्ट, ठीक है, फुट नोट इसका लेंथी है, तो इट्स मीन कि इसने सारा काम लोगों को उठाया हुआ है, इसका अपना कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप जो है ना वो मतलब सम टाइम इशू आ जाता है कि वो आपको ना मिले, ठीक है, वो आपके एक्सेप्ट ना हो।
एंड जब आप रिसर्च लिखोगे तो फॉलोइंग चीज़ें जो है ना वो आपके ज़हन में होनी चाहिए, ठीक है? तब आप जो है ना कोई भी फुट नोट अच्छे से लिख सकते हो। सबसे पहले तो इसके ये कि आपने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ना अपनी रिसर्च में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल था, जो टेबल्स थे, जो चार्ट थे, ठीक है, जो फिगर्स थी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपने कहीं से उठाई हैं, किसी की उठाई हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक से उठाई हैं, जो कि ऑलरेडी शाया हो चुकी है एंड उसके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। उसके ना मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया है, बहुत ज़्यादा मानी हुई बुक है। अगर आपने उसमें से उठाया तो आपको उसके बारे में सारा का सारी नॉलेज नीचे देनी होगी और मस्ट देनी होगी। सेकंड चीज़ ये होती है कि आपने क्या करना है, जितनी भी सेकंड आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में देखना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर फुट नोट नहीं लिखे जाते, बल्कि वहाँ पे एंड नोट लिखे जाते हैं। दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन क्या है कि अब एंड नोट्स को ना ज़्यादा अहमियत दी जाती है। कई यूनिवर्सिटीज़ में फुट नोट्स को वो नहीं मानते होते एंड जो एंड नोट्स हैं ये ज़्यादा ईजियर होते हैं। एंड इन एंड नोट्स के अंदर आपको क्या करना होता है, एक तो सारा चीज़ें लिखनी होती हैं कि आपने सारा मटेरियल उठाया कहाँ से है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई है। साथ में आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी लिखनी होती है और डिस्क्रिप्शन जो है ना वो भी थोड़ी बहुत देनी होती है। एंड जो थर्ड चीज़ है, आपको चाहिए कि आपके जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, जो भी चीज़ आपने रिसर्च की है या जितनी आपकी रिसर्च ओवरऑल या जो फुट नोट्स हैं, उन सबको आपने बड़ा क्रिटिकली देखना है, ठीक है। ऐसे निकालना है कि हर चीज़ में ना कीड़े निकालने होंगे, हर चीज़ में कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट निकालना होगा। अगर आप खुद अपनी रिसर्च में नेगेटिव पॉइंट निकाल के उसको सेट कर लेते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि कोई और आपकी रिसर्च में कोई पॉइंट निकाले और आपकी रिसर्च जो है उसको कैंसल आउट करे या ख़त्म कर दे, ठीक है, या रिजेक्ट करे। नंबर 4 पे आपको ये देखना होगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आप अपनी रिसर्च में दे रहे हो या फुट नोट्स में दे रहे हो, एंड नोट्स में दे रहे हो, वो सारी की सारी करेक्ट है या नहीं है। अगर वो करेक्ट नहीं है या उसमें किसी टाइप का कोई इश्यू है या कोई प्रॉब्लम है या आप श्योर नहीं हो, ठीक है, उसके बारे में, या आपको लगता है कि ये इसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है या कोई ना कोई गलत है, तो आपने उसको ऐड नहीं करना। अगर आप ऐड करोगे तो आपके नेगेटिव पॉइंट होंगे। इससे भी आपकी जितनी भी रिसर्च होगी उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव पॉइंट जाएंगे एंड आपकी जो रिसर्च होगी हो सकता है उसको रिजेक्ट कर दी जाए, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाए। यही वजह होती है कि पीएचडी में लोग जो होते हैं वो कई कई साल लगा देते हैं, क्योंकि उनकी रिसर्च में ना कुछ कमी रह जाती है, कोई ना कोई चीज़ जो है गलत हो जाती है। यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।